क्या ये बात सही है कि एक लाल बिंदी वाली, अच्छा बड़ा सा जो बूंदा बोलते बिंदी बोलते, जी जी, ऐसी लाल टिकली बिंदी वाली कोई प्रेत आत्मा रात को कोई महिला दिखती है आपको? कभी अनुभव किया आपने? ऐसे देखा अचानक? पहले ऐसा था, दिखती थी ना? जी 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 जी। देखा, कुंडली से सब पता चल जाता कि आप लोग क्या क्या देखते हो अपने घर में। आपकी कुंडली के अनुसार अशोक के पेड़ काटने का दोष दिखाई देता है, तो क्या आपके घर में कभी अशोक के पेड़ लगे थे, या अपन ने कभी आदेश दिया हो कि अशोक का पेड़ काट दो? मान लो आप पढ़ाते हैं किसी स्कूल में, आप वहां टीचर है, मैडम है, जी जी, तो आपने कह दिया माली से या दरवान से अशोक के पेड़ काट दो, तो ऐसा कुछ अवसर आया है क्या जीवन में? जी जी जी, और इसका दोष दिखाई देता है। इससे आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी। जी जी, और इसका एक दुष्परिणाम और होगा बेटा जी, कि जिसके परिणाम स्वरूप आपको घबराहट होगी, नींद नहीं आएगी, 2:30-3 बजे नींद टूटेगी। बहुत एकदम सटीक शुद्ध बात है सर। ये मेरी बहुत बड़ी परेशानी है, मेरा नींद ना आना और हमेशा परेशान रहना। मेंटल स्ट्रेस मेरा 24 आवर्स रहता है सर। तो ये है समस्या। जी, चलो इसका आज निराकरण अपन कर लेंगे, ठीक है ना? जी जी। देखो बेटा, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा उथल पुथल तब होगी, बड़े गौर से सुने, जी, जब आप तीर्थ करने जाएंगे। तो 7 लोग तीर्थ करने गए और आप मुश्किल में पड़ी। सर अभी तो मैं लगभग 1 हफ्ते पहले ही मैं प्रयागराज स्नान करने के लिए गई थी। कौन कौन थे, कितने लोग थे मतलब? जी हम लगभग 6-7 लोग थे। 7 थे? हाँ जी, हाँ जी। वहां से लौटने के बाद मुश्किलें बढ़ी आपकी? हाँ, कुछ मेंटल स्ट्रेस तो मेरा सर बढ़ गया। ठीक है, अब क्या चाहती हैं बताएं, फिर उसका समाधान निकालें। सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक बेटी है, क्या पुत्र का योग है या नहीं? पुत्र संतान, हमने आपसे अभी एक प्रश्न किया था जी जी, कि संतान है कि नहीं। जी जी जी, आपने नोटिस किया हो, तब सभी ने देखा होगा। जी जी, इसीलिए पूछा था कि इसमें संतान में विलंब से संतान सुख का योग है। जी जी, घबराने की बात नहीं है। जी जी, संतान तो होगी, जी जी, परंतु विलंब से होगी, आपकी कुंडली बताती है। जी जी, तो संतान पक्ष की चिंता आपको रहेगी। जी। अगला सवाल, मकान के लिए पूछना चाहती हूँ, मेरा अपना खुद का घर कब बनेगा? आप ना बनवाओ तो अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि उस मकान में खूब पैसा रहेगा, जी जी, हीरा मोती जवाहरात सोना, जी जी, परंतु सुखी नहीं रहोगे। तो आप जब मकान खरीदो तो बेटी के नाम बनाओ, जी जी जी, पति के नाम बनाओ, जी जी, भाई के नाम। भाई तो क्या, खैर समय बदलता है, कहीं जी, गड़बड़ ना हो जाए, जी जी, परंतु अपने नाम ना बनाओ। जी ठीक। तो मकान बनाने की कभी सोची आपने? जी मकान में अपने हस्बैंड को ही, अभी मुझे 1 साल हुआ लगभग रायपुर गए हस्बैंड के पास। अभी मैं सास ससुर के पास रहती थी, तो अब मेरा प्रयास ऐसा है कि मेरी बेटी छोटी है, मैं जल्दी से जल्दी अपना घर बना लूं। कब से सोच रही मकान? 8 महीने हो गए? जी 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 जी। उसके बाद से परेशानी बढ़ी है? जी परेशानियां तो बढ़ी हैं। बढ़ी है? जी जी। तो मकान का जब भी आप सोचेंगे परेशानी बढ़ेगी। जी तो बेटी के नाम कर दो। आखिर आज नहीं तो कल देना तो बच्चों ही को है। जी जी। और बच्चे भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, ऐसा घर होना चाहिए। जी जी जी। और कोई सवाल आपका? जैसे ये सर, मैं बीमार बहुत ज्यादा रहती हूँ, मेरे ये हाथ की प्रॉब्लम मैं आपको बताई, और सर मानसिक उलझन मुझे बहुत ज्यादा देखो बेटा जी, जब जब आप गाय को रोटी देंगे, जी जी, गाय को पालेंगे, जी जी, आपके धन का बिखराव होगा, कर्ज होगा और बीमारी बढ़ेगी, कमर में तकलीफ होगी, घबराहट होगी, घुटनों में दर्द, और घुटने के निचले हिस्से में जिसको पिंडली कहते हैं, इसका मांस आपका जकड़ जाएगा। आप शिव जी को दूध दही चढ़ा के आ जाओ, जी जी, आप हफ्ता 10 दिन चढ़ा लो, ये पांव की पिंडली आपकी पत्थर जैसी हो जाएगी, नसें नीली और पिंडली पत्थर जैसी। गाय को रोटी देने के बाद आप मुश्किल में पड़ेंगी, तो गाय को रोटी देती हैं? जी ये तो हम लोग का अधिकार है कि पहला भोजन जो बनता है सभी देते हैं, हम ये नहीं कह रहे। जी जी, हम गाय को रोटी देने मना नहीं कर रहे। जी जी, जब आप गौ को कुछ देंगी, जी जी, गाय पालेंगी, जी जी, तो आप मुश्किल में पड़ेंगी, कर्ज बढ़ेगा, रोग बढ़ेंगे। तो क्या ये बात सही है? जी जी बिल्कुल सही है। सही है। हाँ जी। अब हम एक और बात बता रहे हैं, अगर आप व्हाइट वॉश कराएंगे, बड़ी बारीक बात, जी जी, व्हाइट वॉश मतलब पुताई, जी जी, जब आप पुताई कराएंगी तो उसके बाद आप निश्चित रूप से बीमार होंगी और निश्चित रूप से धन हानि होगी, कर्ज होगा, मुश्किलें बढ़ेंगी, धन का बिखराव पानी की तरह होगा। क्या ये बात सही है कि गलत? बिल्कुल सही बात है सर। सही है, बिल्कुल सही। देखा आप लोगों ने, इसको कहते हैं ज्योतिष।
जो लोग पूछते कि ज्योतिष कितनी सही कितनी गलत, तो सारी बातें सही। आपको इससे बचना है। जी जी आप बेटी के नाम पे मकान कर दें, जी जी बेटी से रोटी दिलाएं गैया को, जी जी गाय को, और व्हाइट वॉश जब भी कराएं तो आप दूर रहें, पति को आगे कर दें। जी जी ठीक है, जी। ये हो गया। अगला सवाल क्या है? बस ये जी हाँ, यही पूछना था। आप किसी ऐसे पूजा घर में, ऐसे किसी मंदिर में जाती हैं जहां मंदिर के बाहर एक खाली प्लॉट पड़ा है, कचरा पड़ा रहता है, वहीं पे एक पेड़ लगा है, वहीं पे एक नाग देवता की मूर्ति या पुराना सांप रहता है, वहीं पे कोई मृत व्यक्ति की मूर्ति फोटो रखी है उसी भगवान के बगल में, ये दोष आपको लग रहा है? बोलो हाँ। कहीं आप पूजन करने जाती हैं, कोई मंदिर जाती हैं? सर मायके में ऐसा है, जब मैं मायके जाती हूँ तो वहां भी शिव मंदिर में जाती हूँ, हाँ। तो वहां पे कुछ पुरानी और किसी किसी की फोटो रखी हुई है, वहां शिवालय में वहां पे है। तो ये दोष है। जी जी, तो मुझे उस मंदिर में नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं, हम ये कहने वाले कौन होते हैं? नहीं नहीं। परंतु फिर भी अपन जाएं तो उन मूर्ति फोटो से दूर रहें। जी, जैसे जी। अभी हमारे यहाँ कोई पांव पड़ने आया तो हमने जी, रोक जी। दिया था, नहीं भैया जाओ। जी जी भगवान के सामने किसी के पैर छूना, गुरु के भी पैर छूना सेवा अपराध है, जी जी और भगवान के नाम के साथ किसी के नाम की जयकार करना जी, जी। नाम अपराध है। जी जी तो जब हम भगवान के समकक्ष किसी मनुष्य को बिठालकर उनकी पूजन करते हैं, साधु सन्यासी बाबा गुरु कोई भी, जी जी तो एक बात हमेशा याद रखो, जी मनुष्य गुरु हो सकता है, भगवान नहीं। जी बांस की जो सुपली होती है, बांस का पेड़, जी जी बांस का पेड़ जब निकलता है तो मोटा मोटा छिलका ऐसा छोड़ता जाता है, जी जी देखा होगा? जी जी देखा है। तो वो छिलका आप कहीं से अरेंज करो, जी छोटा सा टुकड़ा उसका, जी जी और पीली सरसों, जी ये दोनों का धुआं रात में करने लगो, जी जी तो आपके घर में 2 प्रेत आत्माएं भटकती हैं, जी वो प्रेत आत्माएं गायब हो जाएंगी। जी जी ठीक है बेटा, शुक्ला जी को दे दो। हो जी जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भगवान बहुत बहुत नमन शुक्र। आपके हाँ। चरणों में।